नमस्कार दर्शक, कृष्णा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। हम दीपावली के इस पंच महापर्व पर एक विशेष प्रकार की पोटली बनाते हैं जिसे हम धन की पोटली कहते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि हम उस धन की पोटली को कैसे बनाएंगे और कैसे हम पूरे साल माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार से वो धन की पोटली बनाकर रख सकते हैं अपनी तिजोरी पर, जिससे हम पूरे साल हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। हम भारतीयों की परंपरा तो शुरू से ही है कि धन को जोड़ना, धन को संचय करना। हम अपने धन को कैसे जोड़कर रख सकते हैं और हम अपनी इस दिवाली को और कैसा खास बनाएं इस धन की पोटली को बनाकर, और कितना खास करें कि हमें पूरे साल माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और हमारा व्यवसाय, गल्ला, नौकरी सब बहुत अच्छे से चलता रहे। हमारे यहाँ भारतीयों में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, कुछ भी काम करने का एक शुभ समय होता है। और वो शुभ समय हमें, जैसे हमें अपना व्यवसाय खोलना है, तिजोरी बनानी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक शुभ समय होता है। हम हर काम ज़्यादातर शुभ समय में ही करते हैं। तो उस शुभ समय को हमें प्राप्त करने के लिए एक ज्योतिष बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें हमें हर चीज़ का शुभ समय प्राप्त होता है। वो हमें बताता है कि हम कौन सा काम किस टाइम करें तो वो हमारा ज़्यादा सफल होगा। और आप सबको तो पता ही है कि धन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। धन के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आरती में भी लिखा है कि तुम बिन होए न यज्ञ, कि मतलब बिना धन के ना तो हमारा हवन हो सकता है, ना यज्ञ, और ना ही पूजा पाठ। हम कोई पूजा पाठ भी नहीं करवा सकते हैं बिना धन के। धन की तो बहुत ही ज़रूरत होती है हमें अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए। ये तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको ये बताती हूँ कि हम कैसे उस धन की पोटली को बनाएं और उसमें हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है, जिससे आप दिवाली से पहले ही वो सारी सामग्री इकट्ठी करके रख लें और दिवाली की रात्रि को आप इस पोटली को बना लें। और इस पोटली को बना के आप अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, अपने बेटा बेटी कोई दूर रहते हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें उस पोटली को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। हमें हरे रंग का, गहरे हरे रंग का कपड़ा और गुलाबी रंग का कपड़ा चाहिए। दो कलर के कपड़े लेने। अब आप ये सोचेंगे कि हरे और गुलाबी का क्या कॉम्बिनेशन है। हरा रंग हमारी सुख समृद्धि हरियाली का प्रतीक होता है। इसमें हमारा बुध ग्रह होता है वो भी हमारा हरे रंग में ही सीमित होता है। तो हरे रंग में ही लक्ष्मी का वास होता है। और गुलाबी रंग हमारा श्री समृद्धि के लिए बनाया गया है। तो गुलाबी रंग को हम श्री समृद्धि के नाम से जानते हैं। तो हरे और गुलाबी रंग के दो कलर के आपको कपड़े लेने हैं। उसकी आपको पोटली बना लेनी है। वो पोटली आपकी थोड़ी बड़ी हो, मतलब 6 इंच की तो पोटली होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं। ज़्यादातर आजकल मार्केट में भी ऐसी पोटलियाँ बनी हुई मिलती हैं, तो आप मार्केट से भी सेम कलर की पोटली लेके आ सकते हैं। तो आपने पोटली बना ली। अब उस पोटली में हमें क्या क्या सामान रखना है उसके लिए मैं बताती हूँ। 25 ग्राम कमलगट्टा आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। 25 ग्राम कमलगट्टा, एक टुकड़ा लाल चंदन का और एक टुकड़ा सफ़ेद चंदन का, और क्या बोलते हैं 7 गोमती चक्र, और पीली कौड़ी आप 2 या 4 ले सकते हैं, और 4 पहाड़ी लौंग, वो भी आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, और आमा हल्दी, काला चावल, सफ़ेद चावल थोड़ा सा, और आपके फूल, और एक चांदी का सिक्का कैसा होना चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी और गणेश जी की दोनों की मूर्ति हो, दोनों की उभरी हुई मूर्ति हो, उभरा हुआ मतलब चित्र हो उसमें दोनों का। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, वो जो सिक्का है उसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए। अकेले माता लक्ष्मी का भी चित्र हो उसमें उभरा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई हो, खड़ी हुई ना हो, क्योंकि हमें माता लक्ष्मी को अपने यहाँ विराजमान रखना है, हमें अपने यहाँ स्थापित करना है, अपने यहाँ हमें उनको रोक के रखना है। इसलिए बैठी हुई माता लक्ष्मी का चांदी का सिक्का लेना है। और उसमें एक दो चीज़ और ऐड करनी है, जैसे पीपल का एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पत्ते पर आपको क्या बोलते हैं, अनार की कलम से, वही डंडी और कलम, और काम्या सिंदूर क्या होता है? काम्या सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जिससे हनुमान जी का लेपन किया जाता है, उसे काम्या सिंदूर कहते हैं। उस सिंदूर को थोड़ा सा गंगा जल में घोल के और उस अनार की कलम से उस पीपल के पत्ते पर आपको 21 बार या फिर 31 बार श्रीम लिखना है। क्या लिखना है? श्री नहीं, श्रीम लिखना है उस पीपल के पत्ते पर।
एक चीज़ ध्यान रखना कि इस बार दिवाली हमारी कब है, संडे को है, तो इसलिए पीपल का पत्ता आप संडे को पीपल नहीं तोड़ा जाता और ना ही शनिवार को पीपल तोड़ा जाता है, इसलिए आप पीपल के पत्ते को शुक्रवार को ही तोड़कर अपने फ्रिज में स्टोर करके रख लें और फिर उसको दिवाली के दिन यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही आपको 11 बेलपत्र लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 बेलपत्र हरे हरे लेने हैं, हरे हरे बेलपत्र। और उन सभी बेलपत्रों में ओम श्रीम श्रे नमः ये लिखना है उसी अनार की कलम से और कामिया सिंदूर से। तो ओम श्रीम श्रे नमः उन सभी 11 पीपल के पत्तों पर आपको लिखना है। अब आप अपने परिवारजनों के साथ अच्छे से दिवाली मना लें। उसके बाद रात्रि में 10 बजे के बाद आप वो सारी सामग्री लेकर मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने बैठें और उन सब सामग्री पर थोड़ा गंगा जल छिड़क दें। और फिर उसके बाद आप ओम श्रीम श्री नमः का 5 माला का जाप करें, या फिर कोई भी लक्ष्मी मंत्र हो जिसे आप जानते हो आप उसका जाप कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला से करें या फिर कमल गट्टे की माला से करें। 5 या 11 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं उसका जाप करें। जाप करने के बाद फिर आप उस सारी सामग्री को उस पोटली में रख दें। सबसे पहले आप उसमें कमल गट्टा रखें। कमल गट्टे को रखने के बाद आप उसमें चंदन, आमा हल्दी, चावल ये सब चीज़ें डाल दें और थोड़ा सा गुलाब का फूल डालें। फिर उसके ऊपर चांदी का सिक्का रखें। ये ऐसे करके आप अपनी सारी सामग्री उस पोटली पर रख दें और उस पोटली को खुला ही रखें, खुला रखें। फिर उसके बाद आपको और माता लक्ष्मी के जो भी मंत्र याद हैं, जो भी है उन सब का जाप कर लें और उस पोटली को आप पूरी रात खुला ही रखें। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद फिर आप उस पोटली को उठाएं और आप अपनी तिजोरी में उस पोटली को रख दें। या तो आप अपनी तिजोरी में रख दें या फिर आप अपने लॉकर में, जहाँ चाहें आप वहाँ रख सकते हैं। और इस तरह की पोटली आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। ऐसी पोटली आप अपने बेटा बेटी जो आपके दूर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, आप उनको भी बना के दे सकते हैं। हाँ, लेकिन आप अगर किसी के लिए भी ये पोटली बनाएं उसका कोई शुल्क चार्ज ना करें, निःशुल्क आप इस पोटली को बनाएं। इस प्रकार से आप इस दिवाली धन की पोटली को बनाएं और अपनी दिवाली को और भी खास बनाएं धन की पोटली बनाकर। फिर देखना माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इसलिए आप इस पोटली को ज़रूर बनाएं और इस पोटली को बनाकर आप अपने लोगों को भी दे सकते हैं। जिसको भी आपको देना है आप उन्हें दे दें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री माँ।